ओके, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की क्लास जो है ना ये आपकी आज स्टार्ट है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग के हवाले से आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, ताकि आपको जो है वो बेसिक नॉलेज हो जाए इंटरनेट क्या है और वेब डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें आप समझ लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? ठीक है, the internet is a vast network that connect computers all over the world. दुनिया में ये कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर्स के साथ। ओके, थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एवरीवेयर with an internet connections. Okay, what are the advantages of the internet? Everybody knows about the advantages, that we have a connectivity and communication and sharing information knowledge and learning, address, information knowledge and learning। ये क्या होता है? कुछ भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं या सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं या सीख रहे हैं। एड्रेस, कुछ भी जो है मैप पर या गूगल पर, तो किसी का भी एड्रेस आज वी कैन फाइंड आउट। मैपिंग, दैट वी कैन select the location and go through the map. Okay, and connect information, जिसकी भी मतलब कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी हम इसको ले सकते हैं इसमें। एंड सेलिंग एंड मेकिंग मनी, कुछ भी हम सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं वहां से। बैंकिंग, बिल्स एंड शॉपिंग, और जितना भी काम बैंक का हो रहा है वो सब क्या है, ऑनलाइन में हो रहा है। कोई भी बैंक में जाना आजकल पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पर जितनी भी आपको टेंशन होती हैं वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, इवन कि आपका अपना अकाउंट चाहे वो इतना ही पुराना हो, आपको उस तरह से डील किया जाता है जिस तरह से एक आम पर्सन होता है। ओके, so that's why you are just go through the app of your banking ATM card if you want to transfer any money, so just use your mobile app only, online bank। bills, you can submit your bill। पहले लाइनों में लगना पड़ता था बिल जमा करवा रहे हैं तो, ठीक है ना, अब ऑनलाइन सिस्टम है, साला बैठ कर एक सेकंड में जो है वो आपका बिल पे हो जाता है। एंड शॉपिंग, कुछ भी आप शॉपिंग कर रहे हैं आपके प्लेस पर, आपके घर पर, आपके एड्रेस पर, हर चीज आपको जो है वो डोर टू डोर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन सिस्टम से। डोनेशन एंड फंडिंग, आप कुछ भी डोनेट कर रहे हो या फंड कर रहे हो किसी को, तो वो सब ऑनलाइन हो रहा है, जाकर आप किसी को भी बाय हैंड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एंटरटेनमेंट, वीडियोस आप वॉच करते हैं, ऑडियोज आप करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ भी एंटरटेनमेंट जो है वो आप करते हैं, वो सब ऑनलाइन है। वर्क फ्रॉम होम, कोलैबोरेशंस एंड एक्सेस टू द ग्लोबल वर्क स्पेस, ये भी आप इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अगर एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो वो हमने देखने हैं। एडिक्शन, एडिक्शन आपको पता है कि एक आदी हो जाना किसी चीज का। ठीक है, तो अगर आप फुल मोबाइल यूज करते हैं हर टाइम, तो डेफिनेटली आप फेसबुक भी यूज करते हैं। फेसबुक इस एडिक्शन है, यूट्यूब एक एडिक्शन है। ओके, तो इसमें आप बस सबसे ज्यादा क्या है, इसमें टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट सबसे ज्यादा चीजें होती हैं इसमें, कोई भी चीज सीखने को नहीं मिल रही है आपको, जस्ट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन, कुछ बहुत सारी चीजें सीखने वाली भी होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें समझने वाली भी होती हैं, लेकिन बहुत सारे टाइम जो है ना वो वेस्ट वाली भी चीजें होती हैं। कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, आप किसी भी चीज जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, डिस्ट्रिक्ट कर देती है आपको, एक तवज्जो से हटा देती है, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन हटा देना उस चीज की, वो चीज होती है। वायलिंग, ट्रोल्स, स्टॉक्स एंड क्राइम्स, ये भी आपकी तमाम की तमाम जो है ना, ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, ठीक है, वो ऑनलाइन, चाहे वो कोई हैकिंग है, चाहे वो कोई स्पैमिंग है, ठीक है, वो सब जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। वो आप लोगों के कॉल्स आपको आ जाती हैं, फेक कॉल्स आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारे फ्रॉड्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन मैसेजेस आपको ऐसे आ जाते हैं जिसकी आपको कोई कहते हैं जी कि आपका जनाब इनाम निकल आया है, इस तरह की चीजें। ठीक है, वो आपको मैसेजेस ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना सारा कुछ, ना आपके सामने तो कोई नहीं आ रहा। स्पैम एंड एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आ जाती है आपके सामने, कोई अनवांटेड मेल्स आ जाती है जिसकी आपको जरूरत है। पोर्नोग्राफी एंड वायलेंट इमेजेस
ऐसी पिक्चर्स या ऐसी वेबसाइट्स जिसमें पोर्नोग्राफी हो या वायलेंट इमेजेस हो, वो आपके सामने आ जाती हैं। ये भी इसके इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस हैं। नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, एक एक आदमी कहीं जॉब कर रहा है, उसको पता है कि मैंने 9 to 7 या 9 to 5 जो है ना वो जॉब करनी होती है, तो उसको पता है कि मैंने घर में जाकर मेरा उसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको 12 बजे भी आपको कोई मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती है, काम आ जाता है, तो वो आपको रिप्लाई करना है और वो करना ही करना है। तो यू आर नॉट बीइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर वर्क। इसका ये डिसएडवांटेज एक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, कोई भी आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है, हैकिंग कर सकता है, वायरसेस फेंक सकता है सिस्टम में आपके, ठीक है, ईमेल के थ्रू आ सकते हैं, और चीटिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें। अफेक्ट फोकस एंड पेशेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आपकी जो एक कंसंट्रेशन होती है उसको भी ये क्या करती है, इफेक्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक नाम है, एक मखसूस, जो कि 0 से लेकर 255 नंबर्स तक मुश्तमिल होता है, ठीक है। 0 से लेकर 255 नंबर्स तक जो मुश्तमिल होगा, उसमें आपको 4 जो है ना वो पार्ट्स दिए जाएंगे नंबर्स के। अगर हम देखें 192.168.0.0 जैसे कि ये एक नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और ये हर मशीन का, हर नेटवर्क का एक स्पेशल एक नाम, जिस तरह से आपका एक नाम होता है, तो एक मशीन का, एक नेटवर्क का भी एक नाम होता है। ओके, a unique address that identify a device on internet or a local network। ओके, एक इंटरनेट की या लोकल नेटवर्क की। अब इंटरनेट तो आपको पता है, लोकल नेटवर्क वो होता है कि जिसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को आपस में जोड़ा गया हो, लिंक करवाया गया हो। अब एक, अगर आप किसी इदारे पर चले जाएं, इंटरनेट कैफे पर चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, वहां पर अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स अगर अटैच किए हुए हैं, तो हर कंप्यूटर के साथ अलग इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट वही होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट है, अंदर सिस्टम पड़े हैं लैब में, तो वो क्या है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, उनमें किसी में भी इंटरनेट अलग अलग नहीं है। एक ही इंटरनेट है जो कि हमारे लैपटॉप पे चल रहा है और जो हमारे सिस्टम्स पर भी चल रहा है, ठीक है। तो वो इंटरनेट बेसिकली वही आईपी एड्रेस है जो एक ही यूज हो रहा है सब सिस्टम पे। ओके, सो आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंट वाया द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क ये होता है कि आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा फेंक दिया, ठीक है ना, वो कनेक्शन होते हैं, तो वो उसमें इंटरनेट के थ्रू तो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी डाटा डाल सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। डोमेन नेम्स आपका आ जाता है, एक स्पेशल नाम होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल नेम। आईपी एड्रेस याद रखिएगा कि मशीन रीडेबल नेम है, वो मशीन उसको रीड करती है, मगर जो डोमेन होगी वो ह्यूमन रीडेबल होगा, जिसको हम पढ़ सकेंगे। अगर हमें आईपी एड्रेस याद करने पड़ जाए तो हमें तो याद ही ना हो। यहाँ आप देखेंगे कि the domain name is often simply called domain. It's an easy to remember name that is associated with the physically IP address on internet, ठीक है। एक एक इजी टू रिमेम्बर होता है नाम, जिस तरह के आप निमल्स ले लें, nimals.edu.pk इजी टू रिमेम्बर, google.com, facebook.com, youtube.com, twitter.com, तो ये सब नाम हैं जो कि इजी टू रिमेम्बर हैं, लेकिन इन नामों के पीछे जनाब एक आईपी एड्रेस है जो उसके थ्रू काम करता है। गूगल को या मशीन को ये नहीं पता कि ये जी क्या है, गूगल क्या है, निमल्स क्या है, वो बेसिकली पीछे मशीन रीडेबल। और आपको पता है कि जो मशीन है वो बाइनरी नंबर पर चल रही होती है, 0 1 की लैंग्वेज पर चल रही होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप देखेंगे द इंस्टेंस ऑफ द डोमेन नेम example.com, उन्होंने कहा कि नेम example.com might translate to the physical address 192.1 102.434.8। ओके, ये उन्होंने कहा कि जो example.com might translate physically ये वाला आएगा नाम इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। Other examples of the domain names are google.com, wikipedia.org. Clear? TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol Standard, Internet Connection होते हैं। Communication protocol होता है that allow digital computer to communicate over long distance, ठीक है। नेटवर्किंग जो की जाती है वो भी इसी के थ्रू की जाती है, इसी के थ्रू जो आईपी एड्रेस डाले जाते हैं TCP/IP के थ्रू ही डाले जाते हैं। ARPANET इज फुल इन फुल जो है ना, ये इसको बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
ये स्टार्टिंग में जब नेटवर्क बनाए गए थे तो ये वो कंपनी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे है वो इंटरनेट नेटवर्क पर डाला था अपना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल किया था इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क दैट वाज फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट। इट्स इनिशियल पर्पस वाज टू लिंक कंप्यूटर एट पेंटागन्स फाउंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओवर टेलीफोन लाइन। तो टेलीफोन लाइंस पर जो है ना वो कम्युनिकेट किया जा रहा था जब सर्च जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो उसमें इन्होंने ये डाला था कि अपने जो आर्मी से कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो किस तरह से उनको गाइड करते थे। ओके, तो एफटीपी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप जितना भी काम कर रहे हैं इंटरनेट पर एफटीपी के थ्रू हो रहा होता है। एफटीपी क्या है? द टर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से ही वाजे हो रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो जितनी भी आज फाइल्स ट्रांसफर की जा रही है इंटरनेट पर या कहीं पर भी आप अपलोड करते हो तो वो थ्रू इस के जरिए हो रहा है, ठीक है। रेफर टू द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। द प्रोसेस वर्क व्हेन वन पार्टी अलाउज अनदर टू सेंड और रिसीव फाइल्स ओवर द इंटरनेट, राइट। मोबाइल के जरिए थ्रू कर रहे हैं या आप कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं, कुछ भी फाइल सेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, वो थ्रू एफटीपी चल रहा है आज। ओके, व्हाट इज यूआरएल? URL stands for Uniform Resource Locator and is a reference and address। एड्रेस क्या होता है? आपका कंप्लीट एड्रेस जो आप वेबसाइट का डालते हैं। कहते हैं मुझे वेबसाइट सेंड कर दो, तो वेबसाइट बेसिकली वो आपको ये कहना चाहिए कि यूआरएल सेंड कर दो, यूआरएल सेंड कर दे, ना कि वेबसाइट सेंड कर दे। ओके, पूरी वेबसाइट तो आप सेंड नहीं कर दोगे, वेबसाइट का नेम जो एड्रेस जो होगा उसका दैट इज कॉल्ड यूआरएल। टू रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, ओके, और यूआरएल हैज टू मेन कंपोनेंट्स, अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर फॉर द यूआरएल। यहाँ पर http कॉलन स्लैशेस आ जाती हैं, example.com, इन्होंने एक डोमेन यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख दिया। ओके, the protocol identifier is HTTP। तो जो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होगा वो क्या है? HTTP, that is the part of internet। ओके, ये डिफाइन कर रहा है कि ये इंटरनेट का एड्रेस है, इंटरनेट की फाइल है। आगे तो सिंपल नाम है, आगे तो सिंपल डोमेन है। ओके, अगर नाम परचेज कर लिया जाए, उसको इंटरनेट पर ना चलाया जाए, तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। रिसोर्स नेम क्या है आपका? रिसोर्स नेम फॉर द यूआरएल http स्लैशेस लगाकर example.com, द रिसोर्स नेम इज example.com। तो यहाँ पर दो चीजें, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर आपका क्या है और आपका रिसोर्स नेम क्या है। यहाँ पर दो चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज http एंड https? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज में आकर जितना भी आजकल फ्रॉड चल रहा है वो इन दो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर के थ्रू चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फ्रॉड है वो HTTP में होता है, क्योंकि HTTPS में फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं ना होने के बाद। ओके, तो HTTPS बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया, उसमें S एडिट किया गया है जिसका डिफाइन कर रहा है वो सिक्योर से, और जबकि दूसरे में सिंपल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सो विद इंक्रिप्शन, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है HTTPS में जो है ना इंक्रिप्शन होती है। The difference between the two protocols is that HTTPS uses TLC, यानी इसमें SSL सर्टिफाइड जो है लाइसेंस होता है इसका, तो टू इंक्रिप्ट नॉर्मल इंक्रिप्ट करता है इसको HTTPS फाइल्स को, ठीक है। और नॉर्मल क्या है? HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। HTTP क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है। एज अ रिजल्ट HTTPS is far more secure than HTTP। HTTPS is ज़्यादा secure है HTTP से। A website that use HTTP has HTTP colon slashes in its URL, while a website that uses HTTPS has HTTPS colon slashes।
ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मैं दिखा भी दूंगा किस तरह से HTTP वाली होती है और HTTPS वाली वेबसाइट्स होती है। HTTP और HTTPS में थोड़ा सा डिफरेंस आपने यहाँ पर देखना है। HTTP इज फास्ट कंपेयर टू HTTPS। HTTP फाइल जो है ना ये फास्ट होंगी HTTPS से। HTTPS क्यों स्लो है? लेट्स एक्सप्लेन। computations powers is consumed। अब कंप्यूटराइज सिस्टम या इंक्रिप्शन पावर जो है ना वो कंज्यूम्ड हो रही है बेसिकली सिक्योर करने के लिए आपकी वेबसाइट को बाय HTTPS। सो टू इनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन चैनल, सो इट्स स्लो, यानी कि वो आपके जो कोड होता है पीछे उसको इनक्रिप्ट करता है। ओके अब इसमें कहां पर आपको जो है ना वो फायदा होता है, ये आपको फाइल मिल जाएगी तो आपको व्हाट्सएप कर देंगे आपको ना, ये आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो HTTP बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, वेबसाइट्स किस तरह से काम करती हैं। एक आप सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ आपका डाटा है, आप चाहते हैं मेरी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में मिल जाए लोगों को, दैट्स फाइन, HTTP ओके फुल। एक तो वो फास्ट ओपन होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट, कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें आप कुछ सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस वेबसाइट के लिए आपको फिर HTTPS करना पड़ेगा। HTTP में अगर आपने प्रोडक्ट लगाई या कोई ऐसी वेबसाइट देखी आपने जिसकी HTTP वो है और उसमें पेमेंट मेथड डाला हुआ है कि आपने परचेज करनी है, तो पेमेंट मेथड आप अपना डालें, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालें, ठीक है ना, अपना जो भी आपने पेमेंट मेथड है आपका आप डालेंगे और उसको पेमेंट कर देंगे। तो याद रखिएगा कि वो जो आपने अगर HTTP वाली वेबसाइट पर अगर डाली है पेमेंट मेथड, तो वो जो कार्ड का नंबर और वो जो कुछ भी उसमें आपका वो पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी होगा वो एज इट इज उनके डेटाबेस में चला जाएगा और वो वहां से आपका कार्ड जो है ना वो यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पेमेंट मेथड के लिए। आपकी पेमेंट कट जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा क्या हुआ मेरे साथ। ये है HTTP का काम। इसी तरह से हैक होती है चीजें, ठीक है ना। आप नोट सिक्योर एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, नोट सिक्योर गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, नोट सिक्योर जो है ना वो थर्ड पार्टी के थ्रू आप करते हैं। कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड जब करते हैं तो बेसिकली वो थर्ड पार्टी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिक्योर नहीं होते, वो लाइसेंस नहीं होते हैं। पहली बात तो अपना पेमेंट मेथड डालते हुए बहुत ही ज्यादा एहतियात करनी होगी आपको, बी कॉन्शियस। लेकिन HTTPS अगर आपकी वेबसाइट है उसमें अगर आपका पेमेंट मेथड आया तो वो क्या करेगा, जब आपका नंबर आप डालोगे और सबमिट करवा दो, क्योंकि वो नंबर आपका कार्ड का जो होगा या पासवर्ड होगा कुछ भी, वो किसी ऐसे कोड में तब्दील हो जाएगा जिसको कोई रीड ही नहीं कर सके, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा डाटा, उसको कोई मास्टर भी जो है ना वो उसको रीड नहीं कर सकेगा। फॉलो कर गए बात को। तो इस तरह लिए आपने अगर कोई शॉपिंग की वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं या कहीं से परचेज कर रहे हैं और कहते हैं जी हमारा मेथड तो ऑनलाइन पेमेंट का ही है, आपने ऑनलाइन ही करनी है, हम डोर टू डोर पेमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी जैसे होती है वो नहीं लेते हैं हम, ठीक है, तो आपको फिर ये देखना होगा कि क्या ये वेबसाइट HTTP है, HTTPS है, HTTP तो नहीं कहीं। बात फॉलो कर गए यहाँ पे। वो इनक्रिप्टेड होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, टाइप ऑफ ब्राउजर्स। टाइप ऑफ ब्राउजर्स यहाँ पर क्या है आपके पास, 5 ब्राउजर्स जो है वो इंटरनेट पर आप वेबसाइट्स को जो है वो चलाने के लिए आप यूज करते हैं। कोई भी वेबसाइट्स ओपन करनी हो, एड्रेस डालना हो, URL डालना हो, तो यहाँ पर आप सर्च करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, इन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम रखा है विंडो 8 तक, ठीक है ना, वहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन विंडो 10 या विंडो 11 जब आई है ना तो इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जब विंडो आप इंस्टॉल करते हैं विंडो 10 तो डायरेक्टली ये माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से सेव होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से सेव नहीं होगी। अगर आपको विंडो 7 या विंडो 8 होगी तो वहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर
भी आपके पास आ रहा होगा 8 7 में, और 11 आ रहा होगा आपके पास 8 पे, या 8 या 7 ऐसे कोई 11। लेकिन अगर आप 10 करते हैं तो वहां पर आपको जो है 11 या माइक्रोसॉफ्ट एज मिल रहा है, वो आपको एडवांस मतलब वो मिलता है। गूगल क्रोम सबसे टॉप पर आपका है, आज दुनिया के पहले नंबर पर वेबसाइट है ये वाली, सर्च इंजन सबसे वेबसाइट। जो भी सर्च करना होता है आपको, तो आप क्या करते हो, googlebaba.com पे जाते हो, उसमें कहते हो जी कहाँ से सर्च करें, गूगल बाबा है ना हमारे, ठीक है ना, कुछ भी वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स, ये हमारे पास ब्राउजर्स हैं, ठीक है। तो ये भी ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स का आपने देखा ही होगा, इसका फॉक्स बनी होती है, इसके ऊपर एक है ना राउंड कलर का आइकन होता है, ठीक है। तो सफारी भी गूगल वालों का ही है, लेकिन ये एप्पल के कंप्यूटर्स में चलता है। एप्पल के कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडो नहीं चलती, उनके विंडो अलग होती है। जिस तरह से आप आईफोन परचेज कर लो, तो आईफोन में आपका एंड्रॉइड सिस्टम नहीं होता, उनका सिस्टम ही अलग है, ठीक है ना। तो एंड्रॉइड जो है वो अलग सिस्टम है, इस तरह से माइक्रो विंडोज वाले जो लैपटॉप्स हैं वो अलग है, एप्पल्स वाले अलग होते हैं। तो एप्पल्स में सफारी ब्राउजर है और क्रोम उसमें नहीं होता, ठीक है ना, दोनों ही गूगल के, गूगल कंपनी। ओके, इसके बाद ओपेरा, ओपेरा के बारे में आप ऐसे जानते होंगे, आपके मोबाइल में भी होगा ये वाला, ठीक है। ये भी एक ब्राउजर है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्च इंजन, टॉप 6 सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप जो है वो सर्च इंजन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर आपके पास आता है गूगल। गूगल सर्च इंजन इज द बेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड and it is also one of the most popular product from Google. Okay, Bing. After that, Bing is come here. Bing is this Microsoft Microsoft answers to Google, and it was launched in 2009. गूगल का सर्च इंजन पॉपुलर हुआ तो याहू तो पहले ही होता था, गूगल तो बाद में आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो याहू वालों ने या माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया कि फिर एक बिंग उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना एक और ब्राउजर, तो वो भी एक अच्छा ब्राउजर है, सेकंड नंबर पर जा रहा है इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में। याहू वालों का अपना एक सर्च इंजन है बेदू, चाइना का एक सर्च इंजन है जो कि चाइना में चलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद एओएल है, आस्क.कॉम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी सर्च इंजन है जो लोगों ने बनाए, मगर पॉपुलैरिटी नहीं ले पाए इनके अलावा। ओके, यस, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स जो है ना वो आपके पास हो, आप जब कोई वेबसाइट बनाने का सोचते हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई तो कंटेंट होगा ना, कोई ना कोई जो टॉपिक आपके पास होना चाहिए, कि नहीं है बस ऐसे शुरू हो गए टाइप वेबसाइट बनाना। डेफिनेटली आप एक टॉपिक पर काम करोगे, ठीक है ना, एक प्रॉपर एक आपके पास एक चीज होगी। तो आप क्या बनाना चाहते हो, आप कहते हो जी मैं यार कोई आर्टिकल्स बनाना चाहता हूँ, आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, वो डिफरेंट टॉपिक्स पर हो सकता है, वो पॉलिटिक्स का हो सकता है, वो स्पोर्ट्स का हो सकता है, वो गेम्स का हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट का हो सकता है, वो किसी बायोग्राफी हो सकती है। तो ये ब्लॉग्स होते हैं जो आर्टिकल्स आप बना सकते हैं, ये इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये ब्लॉग स्पॉट एक वेबसाइट है गूगल की अपनी ही, जो कि आपको गूगल की ही वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगी, और आपका नाम वहां से ऐड किया जा सकता है, और आप अपना वहां से काम चला सकते हैं, आपका अपना एक वेबसाइट बन जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिजनेस से अगर वेबसाइट बना रहे हैं या कॉर्पोरेट वेबसाइट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस क्या है आपका, उसके मुताबिक आप पूरी एक वर्किंग करते हैं। एनजीओ अगर कोई बना रहे हैं, जैसे कि नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स होती हैं, वो आप बना रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या, और आप किस तरह के टॉपिक पर काम करना चाहते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट, डेफिनेटली आपने बहुत सारी आजकल स्टडी कर रहे हो, तो वो तमाम वेबसाइट्स पर भी आजकल ऑनलाइन हो रही है। कोविड में, पैंडेमिक सिचुएशन में जो है, हमें सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस मिली है इस एजुकेशनल सिस्टम की, कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं वेबसाइट पर, पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट आप काम करते हैं, सोशल मीडिया आप किसी की, आप कहते हैं मेरा जो ग्रुप है मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूं, सोशल मीडिया की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। स्पोर्ट्स पर बनाना चाह रहे हो, न्यूज पर बनाना चाह रहे हो, ऑप्शन, ऑप्शंस क्या होता है, कोई आइडिया। ऑप्शंस होती हैं जैसे कि आप कोई भी नीलाम कर रहे हैं किसी चीज को, नीलामी की वेबसाइट। सबसे बड़ी वेबसाइट जो आज हमारे पास है वो कौन सी है, OLX। कोई भी चीज जहां सब कुछ बिकता है, दराज ई कॉमर्स है, वो ई कॉमर्स है, वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, लोग वहां से परचेज। लेकिन OLX क्या है, एक ऐसा थर्ड पार्टी है जिसमें आप अपनी कोई भी चीज, मुझे ये मोबाइल या हेडफोन ही मुझे सेल करना है, मैंने इसकी पिक्चर लगा दी, अब डायरेक्टली एक कस्टमर से मेरा ताल्लुक हो गया। ओके,
वहां पर बिड्स लगती हैं, मतलब मैंने अगर इसकी प्राइस 1500 डाली तो वहां पर मुख्तलिफ लोग आएंगे, वो कहेंगे मैथ में 1400 देता हूँ, मैथ में 1450 करता हूँ, कोई कहेगा ठीक है जी मैं आपको 50-50 करता हूँ। ठीक है, तो जिसकी प्राइस आपको समझ में आती है तो वो आप उसको फिर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं उसके साथ, या OLX उसको कहता है जी ठीक है जी इस बंदे से कॉन्टेक्ट कर लें। OLX को पेमेंट आप करेंगे या वो बंदा OLX को पेमेंट करेगा, आप अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली उस कस्टमर के एड्रेस पर भेजेंगे। OLX जब आपके कस्टमर्स की पेमेंट, जब कस्टमर को डिलीवरी हो जाती है उसकी चीज, तो OLX आपके अकाउंट में अपनी जो कमीशन होगा वो काट कर जो है वो आपको दे देगा। ओके, तो ये एक सिस्टम है OLX का जो कि सिक्योर सिस्टम है, दुनिया के सबसे, पूरी दुनिया में हर कंट्री में OLX, हमारे यहाँ .pk है, चाइना में OLX.cn है, इंडिया में OLX.in है, अमेरिका में OLX.us है, और यूके में OLX.uk, यानी हर एक में OLX जरूर है, लेकिन उस कंट्री के डोमेन के साथ उसके। क्लियर होगी बात? और भी बहुत सारी टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, वो हम सर्च करें। इमेजेस एंड फाइल्स एंड फॉर्मेट्स। अब वेबसाइट्स पर आप देखते हैं कि बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो आप उसकी टाइप्स आपने देखनी है कि वो किस टाइप में होती है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसको कहा जाता है, ठीक है ना, या JPG जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही फॉर्मेट है। तो जब मोबाइल से अगर आप कोई पिक्चर अपनी ले रहे हैं तो वो JPG में या JPEG में सेव हो रही है आपकी गैलरी में। ओके, as an compressed images file wherein the quality of the image decrease when the file size decrease. Okay, PNG डेफिनेटली जब आप फाइल का साइज जो है वो डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, रेजोल्यूशन उसकी खराब ही हो जाएगी ना। ओके, then PNG form. PNG is an portable network graphic. Portable network graphic are the images file types when often found in web projects and web designs. PNG टाइप्स वेबसाइट्स के आपकी जस्ट पिक्चर है जो कि उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, जस्ट पिक्चर होगी, उसको आप पिक्चर को किसी भी और बैकग्राउंड पर या कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज इन द पिक्चर इन PNG फॉर्मेट। ओके, जिप फाइल्स आपको पता ही है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, आपके ऐसी पिक्चर्स जिसमें कुछ ना कुछ एनिमेशंस हो, कुछ ना कुछ मोमेंट हो, हैं वो पिक्चर्स ही मगर उनमें मोमेंट चल रही है तो वो आपकी जिप फाइल्स फॉर्मेट में होंगी। टिफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ी फाइल्स टिफ के फॉर्मेट में सेव की जाती हैं और इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, बहुत बड़ी फाइल्स को हम इसमें करते होते हैं। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि आपके मोबाइल्स में किसी बुक फॉर्मेट में छोटे साइज में आपको मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको PDF की फाइल्स के बारे में तो अवेयरनेस है ना आपको, ठीक है। तो ये इसका जो जो उसकी फुल फॉर्म होगी वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स फॉर्मेट। टाइप्स ऑफ बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं जिसमें वीडियोस भी हैं और ऑडियोस भी आती हैं, जिसमें चंद एक यहाँ पर MP4 हैं, MPEG-4 हैं, जो वीडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। MOV हैं, MOV क्विक टाइम मूवीज स्टोर्स हाई क्वालिटी वीडियो ऑडियो एंड इफेक्ट, बट दीज फाइल्स टेंड टू बी क्वाइट लार्ज, फाइल्स लार्ज होती हैं साइज में, ये जब क्विक टाइम मूवीज होती हैं। WMV, ABI, AVCHD फाइल्स होती हैं, FLV फाइल्स होती हैं, MKV, WebM एंड HTML5 फाइल्स हैं, MP3s आपको पता है कि ये तो होती ही ऑडियो है। नेक्स्ट हमारे पास HTML की डेफिनेशन क्या है, सिंपल HTML क्या है, ठीक है, जहां से हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। HTML stands for Hypertext Markup Language, is the most basic building block of a web. It defines the meanings and structure of the web content. क्या करता है, वेब के कंटेंट्स को, उसका स्ट्रक्चर को, उनमें जो कुछ भी है उसको डिफाइन कर रहा है। हाइपरटेक्स्ट रेफर टू द लिंक दैट कनेक्ट वेब पेजेस टू वन अनदर। जो आप हाइपरलिंक, अगर आपने देखा हो तो हाइपरलिंक एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए यूज करता है।
तो हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर होगा कि कोई भी इमेज हो या कोई भी टेक्स्ट हो, तो उसको हम जब क्लिक करते हैं तो अगले पेज पर चला जाता है वेबसाइट पर, तो ये हाइपर टेक्स्ट के थ्रू हो रहा है सारा काम। ठीक है, आइदर विद इन द सिंगल वेबसाइट और बिटवीन वेबसाइट लिंक, चाहे उस पेज के अंदर ही हो, क्लिक करो तो उस पेज के नीचे चला जाता है, या लिंक आर फाउंडेड स्पेक्ट ऑन दी वेबसाइट, वेब कोई भी आप लिंक साइट कर सकते हैं। ये है जी बेसिक स्ट्रक्चर आपका, HTML का स्ट्रक्चर है, इसको आपने अपने माइंड में बैठाना है, इसकी आपने फुल ऑफ प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपका HTML टैग्स जो कि आपको सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहा है, ये कोड आप लिखेंगे, आपका एक कोड एडिटर सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर, तो उसमें आपका ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली ये टैग्स और एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल आपके ये स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है, तो ये HTML आपका टैग है, हेड आपका टैग है, टाइटल आपका टैग है। हेड आगे देखिए, दो हेड आ रहे हैं, दो टाइटल आ रहे हैं, दो दो HTML आ रहे हैं, दो बॉडी आ रहे हैं, ये बेसिकली पेयर है। ये क्या है? पेयर। तो पेयर में आपने काम करना है यहाँ पर। तो HTML अगर हमारा, ये इसको कहते हैं स्टार्ट टैग, जो एंगल ब्रैकेट्स आपकी आई हैं, ये है आपका स्टार्ट टैग, और ये पहला आपका HTML का टैग होगा जो कि फर्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है ना, ये जो एच डॉक टाइप आपको डिफाइन कर रहा है कि आई एम दी HTML5 वर्जन, तो मैं HTML5 वर्जन में काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो पहला आपका है HTML, उसके बाद ये HTML एंड पर क्लोज भी हो रहा है, तो क्लोज का ये साइन होगा कि इसमें स्लैश आ जाएगा। अगर आप ये क्लोज नहीं करेंगे तो HTML समझेगा कि पता नहीं मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, तो हमें इसकी लिमिट देनी होगी। ठीक है, ताकि हेड है, अगर हेड क्लोज नहीं करोगे वो इस सारे को हेड ही समझेगा। ओके, तो हेड यहाँ से क्लोज हो गया, यहाँ पर आपने इसको, हेड के अंदर टाइटल आया है, ये टाइटल आपका कहाँ शो होता है, आप ये ऊपर एक ये नाम देख रहे हो, तो वेबसाइट का टैब होता है ना जहां पर, और टैब के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो बेसिकली आपका टाइटल, जो टाइटल यहाँ पर दोगे वो वहां पर शो होगा उस टैब के ऊपर। ओके, तो ये बॉडी आ गया, तो ये बॉडी आपका ये पूरा स्ट्रक्चर होगा वेबसाइट का, कि जिस पर आपने तमाम डिजाइन करना है, अपने डिटेल डालनी है, तो वो बॉडी यहाँ पर आ गया। ये H1 ये हेडिंग्स है, और ये P4 पैराग्राफ का एक क्या है, टैग्स है, टैग्स हैं आपके। ओके, तो ये बॉडी, ये हेड क्लोज हो गया, हेड क्लोज के अंदर टाइटल है बस, और बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। याद रखें कि HTML क्लोज से पहले बॉडी क्लोज होना है, ये टू सेकंड लास्ट और लास्ट हमारे होंगे, इसके बाद या हम आगे पीछे नहीं लिखेंगे कुछ। ठीक है, इसके अंदर हमने जो कुछ भी बनाना है वो यहाँ। क्लियर हुआ ये वाली चीज आपको? इंशाल्लाह CSS भी हम इसमें करेंगे, एडवांस CSS होगा, CSS3 वर्जन में हम काम करेंगे। जो कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, लैंग्वेज है यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिटन इन HTML और XML, यानी HTML में जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया है उसको डिफाइन, उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, मजीद डिजाइन देने के लिए हम CSS को यूज करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ CSS होती है हमारे पास। ठीक है, तो वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है? इनलाइन CSS जो कि सिंगल लाइन सिंगल टैग, अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर, तो ये जो बेसिकली यहाँ पर होगा आपका, ये स्ट्रक्चर में अगर हम चले जाते हैं तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये जो है ये इस वक्त सिंगल लाइन है, हेडिंग सिंगल लाइन है, तो इन लाइन जो होगा वो इस पर ही इफेक्ट करेगा जो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक होता है जो